के बारे में। फिलहाल जो स्थिति आप मार्केट में देख रहे हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल तो है, ये बात तो दिखाई दे ही रही है। अलग अलग तरीके की आपको जो है खबरें देखने को मिल रही हैं मार्केट में। आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यूज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बेसिकली उन न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या खबरें दिखाई दे रही हैं। साथ में कुछ ऐसे शेयर्स हम देखेंगे जिनमें एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। एंड हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमेशा मतलब अच्छे ही शेयर नहीं होते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जिनमें कल गिरावट के भी संकेत हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, मैं शुरू करूंगा डाउ जोन्स से। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ अगर आप देखो तो अभी हल्की फुल्की गिरावट आपको यहाँ पर डाउ जोन्स में दिखाई दे रही है। शुरू में हरे में खुला, बहुत नीचे गया एक झटके में, फिर तुरंत एक झटके में ऊपर आया, फिर नीचे जा रहा है। तो अभी डाउ जोन्स को डायरेक्शन तय करने में हो सकता है अभी थोड़ा समय लग जाए। अभी स्थिति डाउ जोन्स की जो है बहुत अच्छी भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खराब भी नहीं है, नॉर्मल है। और आपको इसी तरीके की यहाँ पर स्थिति जो है फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही है। लेकिन डाउ जोन्स के बाद अगर हम नेस्डैक को की तरफ चलें कि नेस्डैक में क्या चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है मैंने नेस्डैक भी लगा दिया है। एंड अगर आप यहाँ देखोगे कि नेस्डैक की सिचुएशन क्या है, तो ये आपको दिखाई तो हरे निशान में ही दे रहा है, लेकिन एक झटके से नीचे आता हुआ भी साथ में नजर आ रहा है। तो एक बात तो है, ये तो आप देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स हो या फिर नेस्डैक हो, अमेरिकन मार्केट में स्थिति अभी पूरी तरीके से बहुत अच्छी दिखाई दे नहीं रही। एंड इसके पीछे ना रीजन भी क्या है, मैं आपको अगर बताऊं तो इसके पीछे रीजन है यही कि जो यहाँ मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है इसराइल वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ी सी समस्याएं अभी वहां पर आपको देखने को मिल रही है, अभी बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं देखने को मिली, बेसिकली आप ये मान के चलिए। इसलिए मैं आपसे अभी कहना चाहूँगा कि मार्केट की स्थिति अभी ना ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी कोई खास दिखाई अच्छी नहीं दे रही। हालांकि हिंडनबर्ग वगैरह वाली जो रिपोर्ट है वो तो खेल खत्म हो गया उसका, तो उसके बारे में तो बात ही क्या करना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ खबरें, लेकिन चलो पहले हम देखते हैं इन्फोसिस वगैरह में क्या चल रहा है। इन्फोसिस में आपको गिरावट दिखाई दे रही है और गिरावट थोड़ी सी बढ़ ही रही है। वहीं एनवाई मतलब विप्रो अगर हम देखें तो यहाँ भी गिरावट ही है। एंड एक बार एचडीएफसी बैंक अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक में आपको 2% की तेजी दिखाई दे रही है, और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो ये अमेरिकन मार्केट की स्थिति हमने देख ली। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखाना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाइव अपडेट, बीजेपी क्लेम सोरोज बिहाइंड क्लेम अगेंस्ट सेबी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो बीजेपी का कहना है कि जो ये रिपोर्ट वगैरह निकल कर आई है इसमें जॉर्ज सोरोस की हाथ उन्हें नजर आता है। उनका कहना है कि जो बीजेपी मतलब मार्केट में या फिर सेबी पर जो आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, वो सोरोस के कहने पर है, क्योंकि वो मार्केट को जो है थोड़ा सा अनस्टेबल करना चाहते हैं। तो ये स्थिति आप फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। ये कहना है बीजेपी का। अब हर आदमी अपना अपना पॉइंट तो रख ही रहा है, और यहाँ पूरा इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ही बात बोली है यहाँ पर। लेकिन अगर हम माधवी बुच की बात करें तो मतलब सेबी चीफ जो है उनकी अगर हम बात करें तो उनका भी कहना है कि ये जो पूरी चीज़ें हैं ये एक प्रोपोगेंडा है। एंड मार्केट को अनस्टेबल करने की यहाँ पर जो है कोशिश यही करी जा रही है, और यही है फिलहाल की चीज़ें। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, खंडन तो किया ही गया है। एंड आज इन चीज़ों का मार्केट पर असर नहीं पड़ा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। चाहे हम किसी भी तरीके से किसी चीज़ को देखें, लेकिन जब मार्केट ही उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। लोग कुछ भी कहते रहे, कहने से क्या होता है। मार्केट तो आपको हमसे तो ज़्यादा होशियार होशियार लोग बैठे मार्केट में, ये बात तो तय है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तो इस तरीके की सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनमें कल एक्शन रहने वाला है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला दोस्तों ये शेयर निकल कर आ रहा है आपके सामने, उसका नाम है नेशनल एल्युमिनियम। अगर हम नेशनल एल्युमिनियम को देखें तो इसके नंबर जो हैं आज आने थे, नंबर आ भी गए हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो मिले जुले से नंबर हैं। देखो इस बार की इसकी जो प्रॉफिट है वो क्या है, 601 करोड़ की। अगर पिछला ट्रेडिंग सेशन देखते तो 1000 मतलब पिछला क्वार्टर 1016 करोड़ की थी, तो पिछले साल 349 करोड़। तो साल दर साल बेसिस पर काफी बढ़िया, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर काफी खराब। तो ये मिक्स नंबर है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि फ्लैट ही रहने वाला है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन अगर मार्केट सालाना नंबर को लेगा तो अच्छी तेजी की भी उम्मीद है, लेकिन अगर क्वार्टरली को कंसीडर किया गया तो डेफिनेटली गिरावट भी हो सकती है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि चीजें जो है थोड़ा बहुत सामान्य रहे वही ज्यादा बेटर है, क्योंकि ना तो नंबर को आप बहुत ज्यादा अच्छा कह सकते हो ना ही बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, लेकिन जो दूसरा शेयर है ना इसके नंबर श्योरली अच्छे हैं, एंड इसका नाम है ITI। अगर आप ITI लिमिटेड देखोगे तो इसके नंबर है 91 करोड़ का लॉस है, तो लॉस मेकिंग ही। ठीक है, 91 करोड़ का लॉस, लेकिन पिछले क्वार्टर में 239 करोड़ का लॉस था, तो बहुत हद तक यहाँ पर जो लॉस कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम पिछले साल देखें तो 103 करोड़ का लॉस था। तो चाहे आप सालाना बेसिस पर इसे देखो या फिर आप देखो इसे क्वार्टरली बेसिस पर, दोनों ही तरीके से यहाँ पर लॉस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जब लॉस का मतलब खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, जब लॉस कम हुआ है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। एंड नंबर आता है दोस्तों वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ श्योरली लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके लॉस कम हो रहे हैं। इस बार इसके जो लॉस निकल कर आए हैं तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास है। पिछली बार 1700 करोड़ के आसपास था, और 1750 आप मान के चलिए कि लास्ट ईयर था। तो सालाना बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों ही तरीके से यहाँ पर जो लॉसेज हैं वो घटते हुए दिखाई दिए हैं। एंड अगर लॉस घटे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी बात आप इसे मानकर चल सकते हैं, एक अच्छी तेजी के संकेत जो है यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोडाफोन वगैरह ही है, IRFC के भी आज नंबर आए हैं और मिले जुले नंबर हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो मिले जुले नंबर हैं। इसमें जो प्रॉफिट आई है वो ना अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, सिर्फ 25 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस पर इजाफा है। लेकिन सालाना बेसिस पर देखें तो 200 करोड़ कम भी हुए हैं। तो क्वार्टरली बेस मतलब सालाना बेसिस बेसिकली सही है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए यहाँ भी मिले जुले नंबर हैं। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मैं नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, और अब जो मैं आपको शेयर दिखाने वाला हूँ उसका नाम है दोस्तों ऊषा मार्टिन। ऊषा मार्टिन अगर आप देखोगे नंबर इसके जो निकल कर आए हैं वो है 427 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 424 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछली साल यहाँ पर जो प्रॉफिट था दोस्तों वो था 421 करोड़। बिल्कुल सामान्य नंबर। ठीक है, खराब नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है। खराब नंबर हैं दोस्तों NMDC के एंड RCF के। ये दोनों के नंबर जो है बहुत ज्यादा खराब है। RCF का प्रॉफिट आया है सिर्फ 11 करोड़ का, पिछले बार 95 और 68 करोड़ का था। तो नंबर बहुत ज्यादा खराब आए हैं। NMDC के नंबर भी 19% NMDC के तो बड़े हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं है यहाँ पे। तो इन दो शेयर्स में हालात थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक